नमस्कार ज्ञानी भाइयों। तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है? और आज हम विज्ञान का एक टॉपिक है जिसमें हम एवोल्यूशन, विकास या जैव विकास से संबंधित चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एवोल्यूशन को अच्छे से समझाऊंगा। और कुछ ऐसी थ्योरी हैं जिनको अक्सर सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं और डीप बुक्स को पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि ऐसी भी थ्योरियां हैं। तो उन्हीं में से कुछ थ्योरियां हैं। उससे पहले मैं एक बार आपके सामने शुरुआत से कुछ बातें रखता हूँ। तो हुआ क्या कि बहुत समय जब अच्छे से विज्ञान का विकास नहीं हुआ था और लोग अंधविश्वास में जीते थे, विज्ञान अपनी शैशवावस्था में था, तो उसी समय क्या होता है कि लोग जब खाने पीने लगे, पहनने लगे, तो उनको चीज़ों में ना कुछ उनका दिमाग सोचने लगा कि भाई ये काम कैसे हुआ, वो काम कैसे हुआ। जैसे कि कुछ लोग सोचने लगे कि भाई इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे धरती पर सबसे पहले जीवन आया। तो अधिकतर उस समय फिलोसोफर हुआ करते थे और जो फिलोसोफर बात कह देते थे वो मान्य हो जाती थी। राजा महाराजा होते थे, वो भी उन्हीं की बात मानते थे क्योंकि वो जो कहते थे वो उनको पता था कि इनकी बातों को काट नहीं सकता है। तो इसी प्रकार की एक बात चली कि भाई किसी ने देखा कि पहले जो बक्से होते थे लकड़ियों के, उनमें जब कपड़े रख देते थे और उनको जब साल 6 महीने बाद निकाला जाता तो उन कपड़ों में से कीड़े निकलते थे छोटे छोटे। तो किसी ने कह दिया कि भाई जो जीवन का जो विकास है वो उन छोटे छोटे कीड़ों से हुआ है, उन कपड़ों से हुआ है, और जिनमें से वो छोटे छोटे कीड़े बने और उसके बाद में बड़े बड़े कीड़े बने। ये थ्योरी, ये बात बहुत लंबे समय तक चलती रही। फिर उसके बाद में लुई पास्चर आते हैं और वो एक प्रयोग करते हैं, स्वान नेस्क फ्लास्क। वो क्या करते हैं, एक हंस की आकार की एक कांच की बोतल बनाते हैं और करते क्या हैं कि उस बोतल में कुछ सामान या खाने का सामान या लिक्विड रखते हैं और उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में क्या होता है कि जो उसकी नेक होती है, जो उसकी इस प्रकार से फोल्ड होती है, तो उसमें ना वो उसमें से पानी भर जाता है। तो वो उसको फिर बाद में जब पानी ठंडा हो जाता है तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उसकी हवा उसमें अंदर नहीं जा पाती है। उसके बाद में वो कई दिनों तक रखा रहता है। फिर लोगों को वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कपड़ों से चीज़ें पैदा होती हैं और कपड़ों से तो बिल्कुल नहीं होती हैं। और जो कुछ जीव ऐसे होते हैं वातावरण में जो कि खाद्य पदार्थों पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से और जीवन की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कि 3 जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें बताया गया कि 3 जारों को अलग अलग रख लिया एक, और उन तीनों जारों में उबली मछली को उबाल के रखा गया। एकदम साफ जार थे। पहला जार था, उसको सिल्वर फॉयल से बंद कर दिया गया। दूसरा जार था, उसको कपड़े से बंद किया गया। और तीसरे जार था, उसको खुला छोड़ दिया गया। अब उसको जब एक हफ्ते बाद आके देखते हैं तो जो खुला जार था उसमें मक्खियों के जो मैगट होते हैं, लार्वा होते हैं, वो उसमें पनप रहे थे, वो सड़ चुकी थी मछली। जो कपड़े वाला जार था उस पे जो कपड़े के ऊपरी हिस्सा था उस पर मक्खियाँ बैठी हुई थी या उनके अंडे थे। लेकिन जो सिल्वर फॉयल से बंद किया गया था उस जार में ना तो कोई मक्खियों के मैगोट थे, ना एग थे, और एकदम क्लीन रखा हुआ था। तो इस जार से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो जीवन है वो पहले से उपस्थित जो जनरेशन है उसी से अगली जनरेशन के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते रहे। फिर उसके बाद में एक मुलर एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें 2 वैज्ञानिक होते हैं और उनमें से एक का नाम रहता है हेराल्ड करके रहता है, हेराल्ड यूरी रहता है, और दूसरा रहता है स्टेनली मिलर। ये दोनों एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं, एक अमोनिया
और पानी होता है और हाइड्रोजन होती है और होता है मीथेन। ये 4 तत्व होते हैं और चारों तत्वों को वो एक बॉटल में रखते हैं, मिक्स करते हैं और उसमें वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हो रहा था तो जो बिजलियां हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक है, इस समय का वातावरण उस समय रहा होगा। और जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद में फिर उसको 1 हफ्ते के लिए रख दिया जाता है और जब 1 हफ्ते बाद जब उसको लिक्विड को उसको उठा के देखा जाता है तो उसमें कुछ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हम जैसे न्यूक्लिक एसिड जैसी संरचनाएं उनको मिलती हैं और कुछ कार्बनिक अम्ल भी मिलते हैं। तो ये थ्योरी सर्वमान्य हो जाती है कि भाई जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो इस प्रकार से हुई है कि समुद्र में जब पानी होगा शुरू शुरू में, और तो पानी में सबसे पहले क्या हुआ होगा कि ये 4 तत्व हैं, एक तो मीथेन है, अमोनिया है और जल है और हाइड्रोजन है। इन चारों तत्वों को जब आपस में मिले और वहाँ पे उस समय खूब बिजली कड़की होगी और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेंसी थी वो रिड्यूस कंडीशन में थी। जैसे आज के समय में ऑक्सीजन फुल ऑफ हुआ है तो आज के समय में आप कोई देखते हैं कि कोई जानवर होता है, कीड़ा होता है, तो वो अगर वो ज़िंदा नहीं है तो वो सड़ जाता है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस की बात होती है। तो उस समय रिड्यूस कंडीशन थी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन उस समय वातावरण में नहीं थी और इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने विदाउट ऑक्सीजन की करके दिखाया कि भाई देखो उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। अब होता क्या है कि ये जो नियम था ये सर्वमान्य है। आज भी जब आप कोई भी इवोल्यूशन की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये साफ साफ दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार की ये थ्योरी है और 1-2 थ्योरी और हैं जिनको मैं आपके सामने मतलब बताता हूँ, जिनके बारे में अक्सर करके पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन वो थ्योरी आज भी इस प्रकार से फेमस हैं कि उनको कोई भी वैज्ञानिक काट नहीं कर पाया है। तो ये जो मैंने अब तक थ्योरी बताई थी ये हमारे सिलेबस के हिसाब से सर्वमान्य थ्योरी हैं और इनको पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि भाई पृथ्वी पर इस प्रकार से मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो बनी कैसे, सूर्य में से ही कोई टुकड़ा टूटा और वो टुकड़ा जब हमारी पृथ्वी बनी तो पृथ्वी की जो उम्र बताई जाती है वो करीब 4.5 बिलियन ईयर बताई जाती है। तो 4.5 बिलियन पर ये जो जीवन की उत्पत्ति है इसकी बताते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसी कोशिकाएं बनी जिनको हम आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। आर्ची बैक्टीरिया अपने आप में एक एक्सा बैक्टीरिया मतलब जीव है। इसका नाम आर्ची बैक्टीरिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन की ग्रोथ को, ऑक्सीजन निकालना इसने स्टार्ट किया और ऑक्सीजन और उसके बाद में कुछ सल्फ़र बैक्टीरिया हैं जो कि जैसे सल्फ़र लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर मतलब रिलीज शुरू कर दिया और पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुआ रहने के लिए हो गई। और उसके बाद में आप देखेंगे तो करीब तो करीब 600 मिलियन, बिलियन की बात नहीं हो रही, मिलियन की बात हो रही है। तो 600 बिलियन के समथिंग फिर यहाँ पे जैसे टाइम आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ऐसी जीव बनने लगी जो एक कोश की नहीं थे, बड़े जीव थे। और फिर धीरे धीरे मछलियों का युग आता है, फिर उसके बाद में सीनोज़ोइक और तुम्हारा ये डायनासोर वाला युग आता है। डायनासोर जब नष्ट होते हैं तो डायनासोर नष्ट होने के बाद में फिर उसके बाद में मनुष्यों का युग आता है जिसको कि होमो सैपियंस हम लोग सब कहते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये सर्वमान्य थ्योरी हैं और इनको हम एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं में से आते हैं। और इसमें ये वाला जो प्रश्न है स्वान प्लस जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया, ये प्रश्न पूछा जाता है। और जो मैंने 4 तत्व बताए थे, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल था उसमें,
ठीक है। और एक आपका वो मीथेन, ये 4 तत्व ऐसे हैं, इनको बारे में पूछा जाता है, इनको जोड़े में पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन-कौन से तत्व थे जो कि शुरुआती स्टेज में जिन्होंने जीवन के निर्माण में मतलब हेल्प की, ये प्रश्न पूछा जाता है। और फिर इसके बाद में मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा था आपको कि इन थ्योरी के अलावा जो बातें हैं, एक थ्योरी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा और अभी मतलब कि एक थ्योरी है पेंसन-मरिया थ्योरी, जिसको कि इंट्रा प्लेनेटरी थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी को सर्वमान्य नहीं किया गया, और लेकिन इसकी जो तर्क हैं वो दूसरे ग्रह से हमारी पृथ्वी पर हुआ है। अब इसके लिए देखो इन्होंने किस प्रकार के उदाहरण दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहला एक उदाहरण दिया कि भाई हम जब रात को अंधेरे में होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, और यहाँ के जो जीव हैं वो रात को आराम से देख पाते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। आप कोई भी जानवर उठा के देख लो, वो आराम से रात को देख सकते हैं। पशु पक्षी सारे लगभग सभी देख लेते हैं रात को। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि भाई यहाँ का जो सूरज है, हम उसके आज भी हमारा इतना विकास होने के बावजूद भी हम यहाँ के सूरज को अपनी आँखों के लिए एडिट वो नहीं कर पाए हैं। हम आज भी सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं दिन में। लेकिन यहाँ के जितने जीव हैं जो इस धरती पर रहते हैं मनुष्य के अलावा, वो सारे जीव सूरज को बिना पलक झपकाए डायरेक्ट देख लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम थोड़ी देर सूर्य को देख लें तो चकाचौंध हो जाती, कुछ देर तक दिखना ही बंद हो जाता है। तो एक तो 2-3 ये तो उन्होंने प्रश्न, और इनका बाकी में कोई उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने 1-2 चीज़ और बताई कि कुछ ऐसे जीव हैं जो वातावरण में 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और एक जो इसमें जो जीव था, एक टार्डिग्रेड्स नाम का एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, और इसको वातावरण में आसानी से ये जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों को भी मिशन गई, उन्होंने बताया कि कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं जो कि इतने माइनस का जो टेम्परेचर होता है ब्रह्मांड का, उस टेम्परेचर में भी आसानी से रह लेते हैं। अब इस प्रकार की जब बातें की गई तो फिर उसके बाद में उन्होंने और भी कुछ बताया, जैसे कि मंगल ग्रह के उल्कापिंड है जिसका नाम था ALH 84001। तो इसमें क्या गया कि पॉलीसैकेराइड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इस जो वो था उल्कापिंड था, इसमें ये वाले हाइड्रोकार्बन्स पाए थे, जिसको से पॉलीसैकेराइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पाए गए। और एक धूमकेतु था, इसका नाम था बायलर 2, तो इसमें ग्लिसरिक नामक अमीनो एसिड पाए गए थे। तो इन बातों से ही पता चलता है कि भाई जीवन दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पे आया है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से इन थ्योरियों को रखा है, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बताना आपको कैसा लगा, और आपको और भी अगर कोई जानकारी इस टॉपिक से संबंधित चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।